नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल देवजी एक्स्ट्रा। मैं हूं कुमार देवेंद्र। दोस्तों, ओलंपिक खेलों में जो कि आजकल पेरिस में चल रहे हैं, इस 2024 के ओलंपिक खेल में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है भारत के खिलाड़ी के साथ। विनेश फोगाट जो भारत के रेसलर हैं, उनको 100 ग्राम अधिक होने का, इनका वजन 50 किलो 100 ग्राम हो गया, जिसके कारण 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण उनको खेल से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। कारण की खोज में तो पूरा 140 करोड़ भारत की जनता लगी हुई है, अपना दिमाग अलग अलग लगा रही है और सारे चैनल इसी खबर से पटे हुए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय कारण, यानी देश के जो आजकल राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, लोगों का ध्यान एक तो राष्ट्रीय कारणों पर जा रहा है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कारण, क्योंकि ये विनेश फोगाट अपराजय खिलाड़ियों को पराजित करते हुए फाइनल तक पहुंची हैं। हम पहले राष्ट्रीय संदर्भ में देख लेते हैं कि विभिन्न चैनल पर इस बात को रखते हुए जनता पूरे आक्रोश में है और स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़े पदक, स्वर्ण पदक की उम्मीद में पूरी जनता थी कि फाइनल में गई है। अगर स्वर्ण पदक से वंचित बाय द वे विनेश फोगाट रह जाती तो उनको रजत पदक तो मिलना अनिवार्य था। लेकिन खेल से ही अयोग्य करार देने पे ये समझ से परे है कि खेल से अयोग्य, चूंकि नियमों में है, उनका ओलंपिक के नियमों में है, लेकिन ये नियम कितना प्रभावित करता है एक खिलाड़ी को, ये विनेश फोगाट के साथ हुए घटना से देखा जा सकता है। चूंकि राष्ट्रीय कारण में एक है कि इन खिलाड़ियों के साथ अभी ये, चूंकि खिलाड़ी कुछ दिनों पहले यहाँ उस वक्त के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जिन पे यौन शोषण के आरोप लगे थे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वहाँ गए थे। उनके द्वारा आदेश पे ही ये FIR दर्ज हुई और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बहुत तगड़े प्रदर्शन किए थे। तो उन आक्रोश, अब जब इस समय ओलंपिक चल रहा है तो वही खिलाड़ी हैं और सत्ता में बैठे हुए भी लोग वही हैं। तो भारत की जनता इतने आक्रोश में है कि वो कैसे न माने कि खिलाड़ियों की साजिश, वो कैसे न माने कि खिलाड़ियों के साथ साजिश नहीं हो सकता। जनता सोच रही है कि भारत की बेटी जब फाइनल में पहुंच गई है तो एक पदक तो कंफर्म हो गया है, और जब वो बिटिया ये पदक लेकर के आएगी तो इनके मुंह पर करारा तमाचा लगेगा। तो ये सभी साजिश के तहत कुछ तो अवश्य करेंगे। निधिमंडल, उनको ध्यान रखना चाहिए कि फाइनल में जो खिलाड़ी है वो किसी तरह से अनफिट न होने पाए। अगर वजन बढ़ा है तो फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम है कि उसको ध्यान दे, और अगर नहीं ध्यान देता तो ये इसकी काबिलियत पे शक जाता है। उसकी लापरवाही किस हद तक है, विजयी पदक के नजदीक पहुंचे खिलाड़ी पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया ठीक नहीं है। खैर, ये तो जांच का विषय है। हमारे ओलंपिक का प्रतिनिधिमंडल विनेश फोगाट के पक्ष में उस तरह से अपना पक्ष भी नहीं रख पाया, जिस तरह से एक छोटा सा देश केन्या अपने एक खिलाड़ी को जो 5000 मीटर की दौड़ में रखा और वो अपना पदक ले लिया। अब हम आते हैं दूसरे कारण, यानी अंतर्राष्ट्रीय कारण पर। तो विनेश फोगाट ने अपराजय खिलाड़ियों को परास्त करके फाइनल में स्थान बनाया था। तो मेरा अपना मानना है कि ओलंपिक नियमों में कुछ तो अनियमितता है, क्योंकि वजन को लेकर कुछ तो वेरिएशन होना चाहिए। 100 ग्राम वजन को लेकर अयोग्य करार देना समझ से परे है। अरे यार, नाश्ते में अगर 2 समोसे ले लिया जाए तब भी 100 ग्राम वजन बढ़ सकता है। तो वेरिएशन रखना तो अनिवार्य होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नियम उचित नहीं है या अनुचित है, लेकिन आगे से नियम बनाने में यह ध्यान रखा जाना चाहिए
कि जो खिलाड़ी जिस वर्ग में सिलेक्शन उसका हो जाए, उस खिलाड़ी को प्रतियोगिता के जीतने और हारने तक उसी वर्ग में कंटिन्यू रखा जाए। उस महान भारतीय बेटी पर क्या गुजर रही होगी ये तो वो जाने, लेकिन उसके वजह से हमारे भारत की 140 करोड़ जनता पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। और अगर कोई भी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है तो ये साजिश उन साजिशकर्ताओं को मुबारक हो। मैं तो अपने इस भारतीय बिटिया के खेल का कायल हूँ और उसे विजयी मानते हुए उसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बस यहीं तक। अगले विषय पर अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बस इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।